अगर आप साल 2008 में जॉब मार्केट का हिस्सा थे तो आपको उस साल आने वाला ग्लोबल रिसेशन ज़रूर याद होगा। मैं उस वक्त दुबई में हुआ करती थी, दाएं-बाएं लोगों की नौकरियां जा रही थी, बैंकों में डाउनसाइजिंग उरूज पर थी, आसमान से बातें करते घरों के किराए गिर गए थे क्योंकि मुलाजमतें जाने की वजह से बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। वो साल दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल साल था। अब एक बार फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दुनिया इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि साल खत्म होने से पहले पहले आलमी माशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी और बेशतर ममालिक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर रिसेशन या कसाद बाजारी आखिर होती क्या है और कैसे आती है, ये सादा लफ्जों में जानने की कोशिश करते हैं। रिसेशन की अगर टेक्स्ट बुक तारीफ देखें तो कुछ यूं है कि मुसलसल 2 तिमाहियों तक अगर मईशत सुकड़ रही हो तो ये रिसेशन या कसाद बाजारी होगी। किसी एक मुल्क में माशी सरगर्मी में कई माह तक जारी रहने वाली गिरावट भी रिसेशन है, और तवील अरसे जारी रहने वाली ऐसी माशी सुस्त रवी जिसके असरात दुनिया भर में कई माह या फिर कई साल तक नजर आएं, ये भी रिसेशन या कसाद बाजारी है। रिसेशन में क्या होता है? माशी सरगर्मियाँ या कारोबारी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, चीज़ों की फ़रोख्त कम हो जाती है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद में कमी आ जाती है। अगर बिकेगा नहीं तो कोई भी सरमायाकार वो माल बनाएगा क्यों? तो मैन्युफैक्चरर्स कम माल तैयार करते हैं, कारोबारी अखराजात कम करने की कोशिश की जाती है, नौकरियाँ कम होती हैं तो बेरोज़गारी बढ़ती है, और आखिरकार एक बड़े तबके की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। मगर ये रिसेशन या कसाद बाजारी होती क्यों है? रिसेशन के आने की कोई एक वजह नहीं होती, इसलिए इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसे भी समझते हैं। किसी भी मुल्क की मईशत में सप्लाई और डिमांड ज़्यादातर मुतासर होते हैं इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई की शरह से। जब मुल्क में महंगाई बढ़ती है और अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, आवाम के अखराजात बढ़ जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में आपकी आमदनी और आपके पास मौजूद रकम की कदर कम हो जाती है। जब मौजूदा आमदनी में आपका गुजारा मुश्किल होगा तो आप खरीदारी सैर व तफरी से हाथ खींचेंगे। नतीजे में सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाएगा और रिसेशन का खतरा पैदा हो जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट की तरफ। इंटरेस्ट रेट या शरह सूद सेंट्रल बैंक की तरफ से तय किए जाते हैं। आपको गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, कारोबार में पैसा लगाना है तो आप इसके लिए कर्ज लेते हैं। मालियाती इदारे से लिए गए कर्ज पर शरह सूद के मुताबिक आपको सूद भरना पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इसे काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक अक्सर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर मालियाती इदारों से कर्ज लेना आपके लिए महंगा हो जाता है और आप कर्ज लेने का फैसला तर्क कर देते हैं। इससे लेन देन, असासे खरीदने, कारोबार करने और सरमायाकारी करने वाली माशी सरगर्मी भी सुस्त हो जाती है और फिर वही रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो इंटरेस्ट रेट इस मकसद से बढ़ाया जाता है कि डिमांड को कम करके महंगाई को लगाम दी जाए, मगर इतना भी नहीं कि मईशत ही सुस्त हो जाए। ये खासा मुश्किल काम है। इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये महंगाई क्यों होती है? इसका जवाब भी डिमांड एंड सप्लाई यानी कि तलब और रसद में है। और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कोविड-19 जैसी आलमी वबाएं, कुदरती आफात, सैलाब, तूफान, वॉर्स जैसे कि यूक्रेन जंग, जिनकी वजह से रसद मुतासिर हो तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने की एक और वजह डिमांड में इजाफा होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि रिसेशन की गर्दिश करती खबरें भी रिसेशन ला सकती हैं? अब ये एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से शहरी खरीदारी कम कर देते हैं, कर्जा लेने से घबराते हैं, सरमायाकारी में मोहतात हो जाते हैं, जिससे माशी सरगर्मी खुद ब खुद सुस्त हो जाती है। इसे ऐसे समझे कि बहुत से शहरियों ने गैर यकीनी माशी मुस्तकबिल की वजह से वेकेशंस या गैर ज़रूरी सफ़र का इरादा तर्क किया। एयरलाइन के टिकट्स और होटल्स के कमरों की डिमांड गिर गई। डिमांड कम होने पर होटल्स और एयरलाइंस अपने अखराजात में कटौती करेंगे और मुलाजमीन की तादाद में कमी की जाएगी। एक तरफ बहुत से लोगों की नौकरियां जाने की खबरें, दूसरी तरफ आपको खुद अपनी मुलाजमत जाने का खौफ। आपने अब बाहर खाना पीना भी कम कर दिया, शॉपिंग कम कर दी, ग्रोसरी लिस्ट छोटी कर दी, जिसकी वजह से एयरलाइन और होटल स्टाफ की तरह अब रेस्टोरेंट्स और सेल्स स्टाफ की मुलाजमतों में भी कटौतियां होने लगी, क्योंकि जाहिर है जब गाहक ही नहीं है तो ज्यादा स्टाफ की भी जरूरत नहीं। जिनकी मुलाजमतें बच गई हैं अब वो शायद पहले से ज्यादा काम करेंगे और बहुत मुमकिन है मजबूरन पहले से कम तनख्वाह पर भी करें, क्योंकि बहुत से लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं और नई मुलाजमतों के मौके ही मौजूद नहीं। दूसरी तरफ कर्जा लेने वाले अफराद और इदारे कर्ज वापस करने से कासिर हैं, मालियाती इदारे दिवालिया हो रहे हैं। बस यही रिसेशन है।
امریکی معیشت گزشتہ 6 ماہ میں 2.5% سے سکڑ چکی ہے، جس سے تکنیکی طور پر دنیا کی سب سے بڑی معیشت کساد بازاری یا ریسیشن کا شکار ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف گزشتہ 1 ماہ میں ہی 5,28,000 ملازمتوں کا اضافہ بھی ہوا ہے، جو کہ حوصلہ افزا ہے۔ ایک امید اور پیش گوئی کہ اگلے 3 ماہ میں معیشت بہتر ہوگی۔ ایک عام فریز ہے کہ when the US sneezes the world catches cold، یعنی امریکہ کو اگر چھینک بھی آ جائے تو دنیا کو زکام ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا مجھے اور آپ کو کسی ممکنہ ریسیشن سے گزرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب آپ کو جلد ہی دیں گے۔